ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 7 जून 2007 प्रातः 7:05 पर इस बच्चे का जन्म हुआ। 13 वर्षीय ये बच्चा। इसकी कुंडली के बारे में बात करेंगे। शिक्षा, व्यवसाय, शादी, आने जीवन के आने वाले समय में कैसी स्थिति रहने वाली है। शुरुआत होगी हमेशा लगन से। लगन जीवन में बहुत ज़्यादा अहम होता है, यानी जीवन में यदि लगन मजबूत है तो व्यक्ति जीवन में स्वयं के बल पर कुछ न कुछ अवश्य करेगा। लगन कर्क लगन है। कर्क लगन चंद्रमा का लगन है। एक तो ये जल तत्व का लगन होता है, साथ ही साथ चंद्रमा कलाओं का मालिक भी होता है। चंद्रमा चंचलता भी रखता है, गहराई भी होती है इस लगन में। यानी ये सभी गुण व्यक्ति के भीतर विराजमान हैं। यानी व्यक्ति के अंदर भावनाएं भी हैं तो व्यक्ति के अंदर कलात्मकता भी है, व्यक्ति चालाक भी है, व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है। लेकिन ऐसे लोग इमोशनल भी होते हैं लेकिन बहुत गहरे भी होते हैं। लगता नहीं है कि दिखने में कि ये स्वभाव में इतने गोपनीय हो सकते हैं। लगन का मालिक चंद्रमा है जो कि अष्टम भाव में बैठा। आपकी राशि कुंभ राशि, क्योंकि चंद्रमा शनि की राशि में बैठे हैं कुंभ राशि में। लगन का मालिक जब जब अष्टम भाव में बैठे, लगनेश का अष्टम में जाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, यानी हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है। क्योंकि चंद्रमा मानसिकता का प्रबल कारक होता है। आपको मानसिक चिंताएं, परेशानियां, टेंशन्स, कभी कभी छोटे छोटे बच्चों में किसी बात को लेकर डर जाना, वहम वाली स्थिति होना, या जन्म के समय के कुछ समय के बाद तक लगभग 5-7 वर्ष तक बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा ना होना, ऐसा भी इस चंद्रमा के कारण देखा जाता है। क्योंकि ये बाल्य अवस्था का भी कारक है और ये आपके लग्न का स्वामी भी है। वहीं चंद्रमा मानसिकता का भी प्रबल कारक है। तो लग्नेश का अष्टम में जाना अच्छा नहीं है स्वास्थ्य और जीवन की दृष्टिकोण से। ये आयु के लिए तो कोई ऐसी इसको मैं प्रॉब्लम नहीं मानता, लेकिन स्वास्थ्य खराबी के इंडिकेशंस हैं। साथ ही साथ जीवन में चंद्रमा और राहु की दशाएं जब भी आएंगी व्यक्ति को वो शारीरिक कष्ट भी दे सकती हैं, मानसिक कष्ट भी दे सकती हैं। अब लगन में बैठे हैं 2 ग्रह। सबसे पहले बात करते हैं लगन की डिग्री की। लगन 0 डिग्री 57 मिनट्स का है। जब लगन की डिग्री 1 डिग्री से कम हो तो इसको कहते हैं लग्न संधि में पड़ा हुआ है। संधि में पड़ा हुआ प्लेनेट अच्छा नहीं होता। संधि में पड़ा हुआ ग्रह, संधि में पड़ा हुआ लगन अच्छा नहीं माना जाता। किस लिए? क्योंकि ये ग्रह एक तरीके से शुरुआती अंशों पे पड़ा हुआ है। ये आपसे जीवन में बहुत अधिक मेहनत करा सकता है, अधिक प्रयास करा सकता है। इस कुंडली के अंदर लगातार कमजोरी लगन और चंद्रमा से आई कि लगन 0 डिग्री का, लगन का मालिक अष्टम भाव में राहु केतु अक्ष पे विराजमान, और अष्टम का मालिक शनि लगन में। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर ऐसा ना हो कि कोई जन्मजात बीमारी, जन्मजात परेशानी या ऐसा कुछ, या बचपन में स्वास्थ्य खराब रहना, मदर की हेल्थ का खराब रहना, कुछ भी। क्योंकि मुझको यहाँ ये प्रॉब्लम साफ तौर पर दर्शित हो रही है। और इत्तेफाक से आप देखिए बच्चे का जन्म भी राहु की दशा में हुआ है। मैं थोड़ा दशाओं को पीछे ले जाता हूँ। 2008 जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है तो मंगल की महादशा में पैदा होता है। मंगल में चंद्रमा फरवरी 8 से सितंबर 2008 तक चली। यानी कह सकते हैं मंगल में चंद्र की दशा हेल्थ वाइज अच्छी नहीं रही होगी। मंगल की दशा में बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद दशा लग गई राहु की। अब राहु कुंडली के अष्टम भाव में, शनि की राशि में। तो इंडिकेशंस फिर से आगे अभी राहु के बारे में और विस्तार से मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो शुक्र शनि का योग जो लगन में बनता है, जहाँ शुक्र आपको सुख साधन सुविधा, घर का मकान देते हैं, लाभ देते हैं, वहीं शनि आपकी लाइफ को टिपिकल बनाते हैं। वहीं शनि आपके स्वभाव को गोपनीय बनाते हैं, स्वभाव में स्थिरता लाते हैं। व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की उधेड़-बुन में लगा रहता है। उसको पहचानना, उसको समझना कोई आसान काम नहीं है। बहुत हद तक ऐसा देखा गया है। अब इस लगन को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मिला, वो है बृहस्पति का, कि बृहस्पति कुंडली में भाग्य स्थान का मालिक होकर यहाँ बैठा है। इसका मतलब है ये आपके भाग्य का साथ देगा, आपके शरीर को सुरक्षित करेगा, आपको सद्बुद्धि देगा, आपके ऊपर पड़ने वाली विपदाओं को बचाएगा ये बृहस्पति।
बृहस्पति नवमेश होकर नवम को देखता है, पिता का सहयोग दिलाता है, पिता को तरक्की दिलाता है, घर परिवार से सहयोग व्यक्ति को मिलता है, भाग्य का सहयोग मिलता है, व्यक्ति के भीतर धार्मिकता की भावना को भी ये प्लेनेट जगा देता है। योग कारक मंगल त्रिकोण में एक बहुत सुंदर लक्ष्मी योग बनाता है कि आपके प्रोफेशनल और पंचम दोनों का मालिक बैठा हुआ है कुंडली के नवम भाव में। नवम भाव में मंगल की राशि में बृहस्पति और बृहस्पति की राशि में मंगल, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लक्ष्मी योग है। ये लक्ष्मी योग आपको आजीवन पैसे की कमी नहीं होने देगा। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, कुछ भी ना करने के बाद भी व्यक्ति को जीवन पर्यंत लक्ष्मी मिलती है, पैसा मिलता है। वैसा योग इस कुंडली में बृहस्पति और मंगल बना रहे हैं। यहाँ बृहस्पति को सूर्य की दृष्टि भी है, सूर्य धन भाव का मालिक, यानी कुटुंब की तरफ से भी पैसा मिलेगा। यानी बृहस्पति, सूर्य और मंगल की महादशाएं अगर जीवन में आएंगी तो व्यक्ति जीवन में अच्छा खासा तरक्की करेगा। लेकिन जब लग्न का मालिक अष्टम में और अष्टम का मालिक लगन में हो तो जीवन में जब स्वयं के बल पर अचीवमेंट करने की बात आती है, भाई माँ बाप ने दिया, खा लिया, पहन लिया, घूम लिए, फिर लिए, लेकिन जब खुद के बल पर कुछ करने की बात आएगी तो व्यक्ति को बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं बुध की कि बुध द्वादश भाव में द्वादशेश होकर बैठा है। अपनी दशा काल में यात्राएं, छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं, दूर स्थान से जुड़ना, हवाई यात्रा देने में भी सक्षम है। स्थान परिवर्तन कराने में ये प्लेनेट सक्षम है। ये आपको हिम्मत और साहस भी देता है। थोड़ा बहुत सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी लगातार देता रहता है। चलिए केतु सेकंड हाउस में जब बैठे हैं और वो भी सूर्य की राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति की वाणी में थोड़ा सा ओज आता है, यानी व्यक्ति थोड़ा सा स्वभाव में ब्लंट हो जाता है, जो मन में आता है बोल देता है। कभी कभी ऐसे लोगों को आँखों से संबंधित प्रॉब्लम या किसी की आँख तिरछी है या आँखों में कोई प्रॉब्लम है या जल्दी चश्मा लग जाता है, ऐसा कुछ भी ऐसे बच्चों के साथ देखा गया है। राहु की महादशा 2008 से इस बच्चे को चली, 8 से चलेगी ये दशा 2026 के सितंबर तक। राहु अष्टम में बैठा हुआ अशुभ ग्रह अपनी दशा काल में व्यक्ति को प्रॉब्लम्स देता है। ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी देगा, ये मानसिक परेशानी भी देगा, ये क्रोध भी देगा, ये चिड़चिड़ाहट भी देगा, ये व्यक्ति के स्वभाव को जिद्दी भी बनाएगा, गोपनीय भी बनाएगा। कहीं ना कहीं उधेड़-बुन में व्यक्ति लगा रहेगा और मौके की तलाश करेगा कि अब तुमको कोई नहीं देख रहा तो इस काम को कर दो। ऐसा मैंने ऐसे बच्चों में बहुत देखा है। जब चंद्रमा के साथ होता है ये स्वभाव में उद्दंडता भी देता है, जिदपन भी दे देता है। अब राहु यहाँ शनि की राशि में है और शनि लग्न में बैठे हैं। इसका मतलब इस दशा के अंदर कोई आयु को क्षति तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। हाँ, कोई बीमारी आपको ऐसी मिल सकती है जो माता के गर्भ से बीमारी मिली हो, जो आपको बाद में पता चली हो, जो आप धीरे धीरे इलाज करा के उसको सिक्योर कर रहे हों, ऐसा तो यहाँ दिखाई देता है। लेकिन अष्टम का राहु जब तक चलेगा तब तक आपको फुलफिल रिजल्ट नहीं मिलेंगे, यानी जैसा आप चाहते हैं वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। 2007 में पैदा हुआ बच्चा 2026 तक दशा चलेगी। जीवन के 18-19 वर्ष तक ये बच्चा जीवन में कोई खासा राइज नहीं करेगा, यानी औसत तौर पे एजुकेशन चलेगी, एजुकेशन में प्रॉब्लम भी आएंगी, कभी पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ेगा, कभी परेशान करेगा, कभी ठीक हो जाएगा, कभी बात मानेगा कभी बात नहीं मानेगा, ऐसी चीज़ें इनके साथ लाइफ में चलेंगी। लेकिन जब इसकी कुंडली में सितंबर 2026 निकल जाएगा तब आएगी जीवन में बृहस्पति की महादशा, और बृहस्पति इस कुंडली में मिराकल करने में सक्षम है, यानी बहुत अच्छी दशा शुरू हो जाएगी। व्यक्ति स्वयं के बल पर उसको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि भाई मुझे अब जीवन में कुछ करना है। सितंबर 26 से अक्टूबर 28 का जो समय होगा वो एक ऐसा समय होगा जिसमें व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि मुझे अब तो कुछ करना पड़ेगा अपनी लाइफ में ऊपर उठने के लिए। 16 साल की बृहस्पति की दशा शिक्षा देगी, विद्या देगी, भाग्य को चमकाएगी, कार्य क्षेत्र को चमकाएगी, प्रोफेशनल लाइफ देगी, एजुकेशनल लाइफ देगी, विवाह भी कराएगी, सब कुछ होगा बृहस्पति की दशा में। लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ जीवन के कम से कम 18-19 वर्ष तक इस व्यक्ति की दशाएं टिपिकल दशाएं हैं। चलिए, आपने पूछा एजुकेशन कितना तक होगा, 10th एंड 12th परीक्षा कैसा होगा।
देखिए 10th और 12th तक राहु की ही दशा है, औसत तौर पे चलेगा। ना कोई बच्चा कहीं टॉप करेगा, ना कोई बहुत अच्छी श्रेणी में आएगा, कहीं ना कहीं बस चलता रहेगा। इसको ये कह सकते हैं कि हाँ पास होते रहेंगे, बाकी कोई बहुत बढ़िया नहीं है। लेकिन उसके बाद जब बृहस्पति की दशा आएगी तो व्यक्ति एक अच्छी खासी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करेगा और बहुत अच्छी तरक्की करेगा। मान सम्मान कैसा होगा, फादर मदर के साथ रिलेशनशिप कैसा होगा। देखिए ये बच्चा रिलेशनशिप वाइज तो ठीक है, लेकिन माता के स्वास्थ्य के लिए ये कुंडली अच्छी नहीं है। इसको कह सकते हैं ये बच्चा माता के लिए भारी है। नौकरी है या बिजनेस है, अगर बिजनेस है तो कौन सा है। देखिए इस कुंडली के अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे बनते हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि पढ़ाई लिखाई तो ठीक प्रकार से होगी, बाद में होगी, किसी न किसी एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी हो जाएगी, लेकिन अंततः ये बच्चा जीवन में करेगा व्यवसाय ही। वो व्यवसाय कुटुंब से संबंधित व्यवसाय हो सकता है कि माता पिताजी या बाबा कोई काम करते हों, उस काम को करना शुरू कर दिया। उसके अलावा मेटल से रिलेटेड काम, अग्नि से रिलेटेड काम, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम, पत्थर से संबंधित कोई काम, हार्डवेयर सैनिटरी से संबंधित कोई काम अगर करता है तो जीवन में तरक्की मिलेगी। इसका कितने साल में मैरिज होगा। शादी के लिए बृहस्पति की दशा पे जाते हैं कि जब बृहस्पति में शनि आएगी तो शादी के बहुत अच्छे योग बनेंगे। वो दशा कब आएगी मैं बता देता हूँ। अक्टूबर 28 से मई 2031 के बीच जब गुरु में शनि की दशा आएगी तब इनको शादी का योग है। वैवाहिक जीवन ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। बाकी कुंडली मिलान करके विवाह करें। आपने ये भी पूछा है कि लव मैरिज करेगा या अरेंज मैरिज करेगा, इसका मैरिज लाइफ कैसा। चाहे लव करे चाहे अरेंज करे, मैरिज लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं है। बाकी इनकी पत्नी की कुंडली से ज़्यादा भी देखा जाएगा। साथ ही साथ लव रिलेशन के कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हैं इस कुंडली में, और व्यक्ति अपनी लाइफ में 2026-27 के बाद लव रिलेशंस में इन्वॉल्व होगा और पूरी तरीके से प्रयास करेगा कि मैं प्रेम विवाह करूं। तो प्रेम विवाह के भी अच्छे खासे संकेत दिखते हैं। इसके नसीब में कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं है। इसका जीवन कितने साल का है। देखिए राहु की दशा तक इस व्यक्ति का जीवन कष्टप्रद है, यानी इसको कोई चोट भी लग सकती है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई जन्मजात बीमारी भी हो सकती है, या पैदा होने के बाद ये बीमारी में रहेगा, या इसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, इसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा। वो सारी स्थिति मैं आपको इस कुंडली में कई बार बता चुका हूँ कि अभी लगन भी प्रॉब्लम में है, लगन का मालिक भी प्रॉब्लम में है, चंद्रमा भी प्रॉब्लम में है। यानी राहु की दशा निकलनी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये राहु की दशा 6 सितंबर 26 तक निकाल गया तो ये आगे अच्छी और स्वस्थ आयु जिएगा। तब तक तो मुझे कोई अच्छा स्थिति नहीं दिखती। उपाय मैं आपको बता दूंगा, करेंगे तो राहत मिलेगी। इसका अपना घर, ज़मीन, गाड़ी कितनी एज में मिलेगा। इसके नसीब में कोई धोखा, जेल, गर्ल का आने जाने से सब नहीं तो है। देखिए गर्ल तो लाइफ में आएंगी। जब तक राहु की दशा चले तब तक थोड़ा सा इसको गलत संगत से बचा के चलें, गलत लोगों के संपर्क में आने से बचा के चलें। नहीं तो 8th हाउस में राहु है, चंद्रमा के साथ है, आपको किसी प्रकार की बदनामी परेशानी में डाल सकता है। क्योंकि अब बच्चे की उम्र उस तरफ बढ़ती चली जा रही है। अब बच्चा ये 13 का हो गया, 14, 15, 16, 17, अब ये जवानी की तरफ जा रहा है। अब इसको समझाने की ज़रूरत है, इसके ऊपर निगाह रखने की ज़रूरत है कि कुछ गलत कार्य में तो लिप्त नहीं है। अगर ऐसे में लिप्त हो गया तो ये बदनामी भी देगा, परेशानी भी देगा। तो इन सब चीज़ों के साथ रखिएगा। बाकी घर, ज़मीन, जायदाद, सुख साधन इसको घर की तरफ से मिलेगा। स्वयं के बल पर ज़मीन जायदाद की बात करते हैं तो बृहस्पति की दशा आगे बहुत लंबी है, उसमें स्वयं के बल पर ज़मीन जायदाद मिलेंगी। लेकिन अभी हमारा पहला टारगेट ये रहेगा कि एजुकेशन भी कर ले, किसी प्रकार के विवाद, झगड़े, झंझट, परेशानी में भी इन्वॉल्व ना हो, और सब प्रकार के संकटों से बाहर निकल जाए। क्योंकि मुझे इस बच्चे के 18-19 वर्ष तक की चिंता बहुत ज़्यादा है, उसके बाद कोई चिंता नहीं। उसके लिए करना क्या चाहिए, आज से नियम बना लो इस बच्चे को। इसको बोलो कि बेटा तुझे सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है। सुबह उठो, नहाओ धो, हनुमान चालीसा करो। शाम को किसी भी समय सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा करो। मंगलवार के दिन प्रसाद लेकर जाओ हनुमान जी के मंदिर में, प्रसाद का भोग लगाओ हनुमान जी को और वहाँ खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ पर जाओ, मिट्टी के तेल दिए में सरसों के तेल का दीपक जलाओ और वहाँ पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। ये वो उपाय हैं जो इस बच्चे को खुद करने हैं और लगातार करने हैं।
यानी हनुमान चालीसा रोज़ाना, मंगलवार का प्रसाद, शनिवार को दीपक, और दोनों ही जगह जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। साथ ही साथ 7.5 भी इनको शुरू हो चुकी है, इनकी कुंभ राशि है, तो अभी 7.5 साल 7.5 के भी इनके जीवन में आएंगे। इनको इन सब चीज़ों से निकालना होगा, गलत संगत से, गलत आदतों से, परेशानी से, स्वास्थ्य से, इन सब से इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शनि दान लगातार कराते रहें। यानी शनिवार के दिन इनके ऊपर से कोई काली वस्तु, कोई काला कपड़ा, कोई काला अन्न, सब्जी, दाल, कुछ भी इनके हाथ से, इनके सिर के ऊपर से वार कर इनके घर वाले देते रहें। अधिक परेशानी आने पर प्रत्येक वर्ष इनके लिए शनि देव के मंत्रों का अनुष्ठान कराते रहें। पंडित को बोलें कि भाई मुझे इनके लिए शनि देव के मंत्रों का अनुष्ठान कराना है, उनको संकल्प दीजिए। अगर आपके विश्वास का कोई व्यक्ति है तो उनको संकल्प दीजिए और इनका अनुष्ठान कराइए, और हर वर्ष कराइए। चाहे 51,000 मंत्र कराओ, चाहे 1.25 लाख, ये आपकी सामर्थ्य के ऊपर है, लेकिन अवश्य कराइएगा। शनिदेव के 23,000 मंत्र होते हैं, तो कभी 46,000 करा लिए, कभी 2 गुने करा लिए, कभी 4 गुने करा लिए, लेकिन ये सब चीज़ें कराते रहो। और जो इनके लिए उपाय बताएं वो यही करेगा खुद, क्योंकि इसको स्वयं के कष्ट अपने आप काटने होंगे। तो ये था आपकी कुंडली का एनालिसिस, सवालों के जवाब और दशाओं के बारे में मैंने बताया। अभी आने वाली स्थिति के बारे में भी मैंने आपको बहुत हद तक सचेत कर दिया है। मेरी बातों पर ध्यान देना, जो उपाय बताए हैं उनको करने से रिलीफ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन लगातार करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, इन उपायों को करने से दशाएं रोकती हैं, ऐसा लगता है कि इसको कोई रोक रहा है, लेकिन निरंतरता रखनी है। अपने साथ लेके जाओ मंदिर, चल भी हनुमान जी के मंदिर चलो, शनिदेव पीपल के नीचे जाओ, वहाँ पर जाकर दिया जलाओ, वहीं पर खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ो। बच्चों को कहो बेटा चलो सुबह उठ गए, नहाओ धो, हनुमान चालीसा पढ़ो। शाम को हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा घर के अंदर चलाओ, बच्चा उसको सुने, उसके साथ साथ बोले, तो बहुत ज़्यादातर बच्चे के ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, हनुमान जी की कृपा बच्चे को अवश्य मिलेगी। नमस्कार।